हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार स्मोकी फ्लेवर वाला चिकन हंगामा, जो कि रेस्टोरेंट में अक्सर हम लोग जाते हैं तो ऑर्डर करते हैं। पर आप इसे बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। बनाने में बहुत ही सिंपल है। तो आइए चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 700 ग्राम चिकन लिया था। उसे बिल्कुल अच्छे से धो के वॉश करके उसका पानी ड्रेन कर लिया। तो अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो 1 टीस्पून धनिया का पाउडर और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर डाला है। 1/3 टीस्पून हम यहाँ पे हल्दी का पाउडर डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून के करीब हम इसमें चाट मसाला का पाउडर डाल देंगे और 1 पिंच हम इसमें फूड कलर डालेंगे। इससे कलर अच्छा आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। रेस्टोरेंट में कलर डाला जाता है। तो यहाँ पे हमने 1 पिंच डाला है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और 2 बड़े चम्मच हम इसमें भर के दही डाल देंगे। दही डालने से इसमें जो हमने पाउडर मसाला डाला है वो अच्छे से चिकन के साथ लिपट जाएगा। और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बहुत अच्छे से चिकन के साथ हमें सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर देना है। तो देखिए हाथों से इस तरीके से मिक्स करेंगे ताकि चिकन पे जो है अच्छे से मसाले की कोटिंग हो जाए। और उसके बाद अब हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। तो कम से कम हम इसे आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद जब तक हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं, तो यहाँ पे हमने 2 टमाटर ले लिया है। तो इसे इस तरीके से रफली हम चॉप कर लेंगे और इसका बिल्कुल फाइन सा हमें पेस्ट बनाना है। तो लाल लाल टमाटर लेना है हमें, इसमें डाल देंगे और इसके पीस के एक साइड में हम रख लेंगे। तो चलिए अब हम इसकी ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे हमने आधा कप तेल लिया है। तो उसमें हमें प्याज को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने 3 छोटे साइज़ के प्याज थे, उसे बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है और प्याज को हमें अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करना है। तो गैस का फ्लेम हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे चलाते हुए कंटिन्यू प्याज को लाइट गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए जब इस तरीके से प्याज का कलर आ जाएगा तो हम इसमें 6 से 7 काजू डाल देंगे। आप चाहें तो बादाम है तो वो भी डाल सकते हैं और काजू को भी हल्का सा हम फ्राई करेंगे। उसके बाद इस तरीके से प्याज को एक साइड कर लेंगे और हल्का सा बर्तन को हम इस तरीके से टेढ़ा कर देंगे ताकि इसका सारा तेल एक साइड हो जाए। उसके बाद प्याज को हम निकाल लेंगे और अब हम प्याज को पीसना है हमें। तो एक जार में हम प्याज को डालेंगे, उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के तब इसे पीसेंगे। ऐसे पीसने से बिल्कुल फाइन पेस्ट बनेगा, तो हमें पानी डाल के ही पीसना है। तो पीस के इसे भी हम एक साइड में रख लेंगे और अब उसी तेल में हम चिकन फ्राई करेंगे जिसमें हमने प्याज को फ्राई करके निकाला था। तो प्याज का कलर ज़्यादा डार्क नहीं करें, लाइट ही कलर में आप निकाल लें प्याज को। जैसे ही लाइट गोल्डन सा कलर हो आप उसे निकाल लें। तो चलिए सारे चिकन के पीसेस को हमें इसमें डाल देना है। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे चिकन को फ्राई करेंगे। अगर गैस का फ्लेम हम मीडियम या लो करेंगे तो चिकन पानी छोड़ देगा, क्योंकि हमने इसमें दही भी डाला है और चिकन का भी पानी छूटता है। तो इसलिए बिल्कुल हाई फ्लेम पे आप चिकन को फ्राई करें। चिकन को हमें तब तक फ्राई कर लेना है एक साइड से, देखिए जब तक कि इस तरीके से उस पर कलर ना आ जाए। तो इस तरीके से हम जब अच्छे से चिकन को फ्राई करेंगे तो बिल्कुल जैसा तंदूर में चिकन बनता है रेस्टोरेंट में, वैसा ही इसमें दिखने में आएगा। तो देखिए इस तरीके से स्पॉट्स आ जाना चाहिए अच्छा सा चिकन पे फ्राई का। तो हमें दोनों साइड से चिकन को फ्राई करना है। तो हमने साइड चेंज करके इस साइड से भी चिकन के पीसेस को अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब हम चिकन के पीसेस को निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा इस पे कलर आया है, बिल्कुल लग रहा है तंदूर में बना हुआ चिकन है। तो अब सारे चिकन के पीसेस को हमने फ्राई करके निकाल लिया है और अब हम ग्रेवी बनाएंगे। तो उसी तेल को हमने साफ़ कर लिया था, उसी में हमने 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमें अच्छे से भून लेना है। तो गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखेंगे और अच्छे से चलाते हुए 1 से 2 सेकंड तक हम अदरक लहसुन को भून लेंगे। तो देखिए अदरक लहसुन बिल्कुल अच्छे से हमारा भून चुका है। तो हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून हमने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर है, हाफ़ टीस्पून हमने यहाँ पे ज़ीरा का पाउडर लिया है और यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून भर के तंदूरी मसाला लिया है रेडीमेड पैकेट वाला। आप कोई सा भी ले सकते हैं, नहीं तो आप चिकन मसाला भी डाल सकते हैं इसमें। और हाँ 1/3 टीस्पून हल्दी का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे और यहाँ पे हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। अगर आपको तीखा चाहिए तो आप जो रेगुलर वाली मिर्च होती है वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने जो टमाटर को पीस के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और मसाले को अच्छे से भूनने के बाद हमने टमाटर डाला है 1 से 2 मिनट और अब हम टमाटर और मसाले को साथ में पकने देंगे। तो अब जो मैरिनेशन वाला जो मसाला थोड़ा सा हमारा बचा था दही वाला, वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये भी मसाले के साथ अच्छे से पक जाएगा, इसे हम फेंकेंगे नहीं। तो सारे मसाले को हमने अच्छे से डाल दिया है और गैस का फ्लेम हमने अभी मीडियम रखा है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो जिस बर्तन में हमने चिकन को मैरिनेट किया था उसे इस तरीके से धो के हम डाल देंगे और इसके बाद हम मसाले को हमें पकाना है, क्योंकि हमने इसमें टमाटर डाला है। तो टमाटर को हमें बिल्कुल अच्छे से पकने देना है। तो गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम मसाले को छोड़ देंगे 6 से 7 मिनट तक पकने के लिए।
तो देखिए कितना अच्छा से मसाला हमारा पक चुका है, तेल अलग होने लगा है और मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। तो मसाले को हमें बिल्कुल अच्छे से पकने देना है, तभी हमारे चिकन में टेस्ट आएगा। तो मसाले को बिल्कुल अच्छे से पकने दें। जितना अच्छा सा मसाला आपका भुनाएगा उतनी अच्छी सी आपकी ग्रेवी बन के तैयार होगी। तो बस मसाले को हमने अच्छे से भून लिया था। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो जो हमने प्याज और काजू को पीस के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और उसे भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, नहीं तो जो हमारा मसाला है वो गाढ़ा होने लगा है तो जल जाएगा। तो जार को हमने धो के इसमें आधा कप के करीब पानी डाल दिया है और एक बार अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मसाला हमारा बहुत गाढ़ा लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने आधा कप के करीब पानी और डाल दिया है और अब हम मसाले में एक उबाल आने देंगे। उसके बाद हमने जो यहाँ पे जो चिकन के पीसेस को फ्राई करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और सारे चिकन के पीसेस को अच्छे से एक बार हम ग्रेवी के साथ मिला देंगे और इसे हमें पकाना है। तो देखिए थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया और अच्छे से जब चिकन के पीसेस डिप हो गए इतना हमें पानी डालना है ताकि चिकन बिल्कुल अच्छे से पके। उसके बाद हम गैस का फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे इसे हम पकाएंगे 10 मिनट तक। उसके बाद हम इसका फ्लेम लो करेंगे। तो बीच में एक बार हम खोल के चला देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे चिकन हमारा अच्छे से पक रहा है। तो एक बार हम इसे चला देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे। तो देखिए इसकी साइड को हमने एक बार अच्छे से चेंज कर दिया, अच्छे से चला दिया है और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम टू लो करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे छोड़ देंगे 5 मिनट तक, ताकि चिकन हमारा बिल्कुल अच्छे से पक जाए। तो देखिए 5 मिनट के बाद कितनी शानदार सी हमारी चिकन बन के तैयार हो चुकी है। इसका ग्रेवी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, पर इसकी जो ग्रेवी होती है वो ना ज़्यादा पतली होती है ना ज़्यादा सूखी गाढ़ी होती है। तो इसमें हम आधा कप के करीब पानी डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जैसी ग्रेवी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आधा कप के करीब पानी डाल दिया है और अच्छे से एक बार हम इसे मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे। तो 1 टीस्पून के करीब हमने कसूरी मेथी लिया है, उसे हाथों से क्रश करते हुए इस तरीके से हम डाल देंगे। और अब हम इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे। तो 2 से 3 टेबल स्पून के करीब भर के फ्रेश क्रीम डाल देंगे और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो देखिए क्रीम डालने के बाद इसका कलर कितना अच्छा सा हो जाता है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें क्रीम डाल दिया है तो हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देना है ढक के। उसके बाद हम इसमें देखिए 2 मिनट हो चुका था, हमने इसे खोल लिया। अब इसमें हम स्मोकी फ्लेवर लगाने के लिए कोयले का धुआं लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने डाल दिया था, उसके ऊपर हमने ½ टीस्पून के करीब घी डाल दिया है। इससे बहुत अच्छा खुशबू आ जाता है, बिल्कुल तंदूर के जैसा। और इसे हम हटा देंगे। 5 मिनट हो गया है। तो बस अब हमारा जो है चिकन हंगामा बन के तैयार हो चुका है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो बस देख सकते हैं आप, बहुत ही सिल्की स्मूथ सी ग्रेवी वाला हमारा चिकन हंगामा बन के तैयार हो चुका है। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी ये चिकन हंगामा घर में बन के तैयार होता है। तो जब भी आपके घर में कोई दावत हो या आपको कुछ स्पेशल बनाने का मन हो तो आप इस चिकन हंगामा को ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू।